उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस में एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल हुई है, जिसके जरिए ये मांग की गई है कि उत्तराखंड के पटवारी सिस्टम को ख़त्म किया जाए। ये जानना आपके लिए दिलचस्प हो सकता है कि ये उत्तराखंड का पुलिस पटवारी सिस्टम है क्या। फिलहाल आपको ये बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि पुलिस पटवारी सिस्टम की वजह से अंकिता भंडारी मर्डर केस में जांच समय से शुरू नहीं हो पाई। अंकिता के परिवार वाले, पटवारी तो कभी पुलिस, इनके ही चक्कर लगाते रह गए। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये मेंशन हुआ है कि उस पटवारी सिस्टम को ख़त्म किया जाए, तो यहाँ हम आपको बता दें कि चीफ जस्टिस की कोर्ट में ये मेंशनिंग हुई तो ये बताया गया कि 2018 में हाई कोर्ट नैनीताल ने इस पटवारी सिस्टम पर रोक लगा दी थी, यानी कि इसको ख़त्म करने का आदेश दिया था। जैसे बाकी राज्यों में रेगुलर पुलिस काम करती है, उसी तरीके का सिस्टम लाने की बात कही गई थी। लेकिन उत्तराखंड सरकार उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में 2019 में जो उनकी एसएलपी थी, यानी जो उत्तराखंड हाई कोर्ट का आदेश था, उसके खिलाफ जो एसएलपी दाखिल की गई, उसकी वो आज तक सूचीबद्ध रही, उस पर सुनवाई नहीं हुई। और अब एक और एडवोकेट, उन्होंने यहाँ पर ये पिटीशन दाखिल की कि अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई है उसके लिए भी ये पुलिस पटवारी सिस्टम ही जिम्मेदार है, क्योंकि मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। तो इस वाले मामले में भी क्योंकि इन्होंने अर्जी दाखिल की है, ये अर्जी देहरादून के एक पत्रकार हैं उनकी ओर से दाखिल की गई है और वो भी चाहते हैं कि इस पटवारी सिस्टम को ख़त्म किया जाए। उस मामले को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाने के लिए एक बार फिर सुनवाई के लिए दरखास्त की गई है कि इस मामले को जल्द सुना जाए। हालांकि आज इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन चीफ जस्टिस संवैधानिक बेंच में व्यस्त रहे, जहां ये कहा गया था कि आज वो इस मामले में जो याचिका करता है वो चीफ जस्टिस के समक्ष दोबारा इस केस का जिक्र करेंगे, इसे मेंशन करेंगे। लेकिन आज सुनवाई नहीं हो सकी। मगर यहाँ ये जानना इम्पोर्टेंट है कि ये आखिर जो पुलिस पटवारी सिस्टम है ये कब से चला आ रहा है। ये सिस्टम ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। देश आज़ाद हो गया, लेकिन उत्तराखंड में आज भी जो पुलिस के साथ जो सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिसमें कानूनगो, तहसीलदार, पटवारी सभी आते हैं, इनको पुलिस की पावर दी गई है। असल में इससे पहले ब्रिटिश काल में पुलिस उतनी संख्या में नहीं थी, इसलिए पटवारी, तहसीलदार, कानूनगो को ये पावर दी गई थी कि जब एरिया में कोई डिस्प्यूट हो या कोई अपराध हो तो वो पुलिस की मदद करें। कहीं ना कहीं उनको एक पुलिस का सहायक बनाया गया था। और पुलिस में सहायक की बजाय ये कह सकते हैं कि कहीं अधिकारियों की भूमिका यही लोग निभाते थे। लेकिन ये सिस्टम आज तक चला आ रहा है। अंकिता तिवारी केस में भी, भंडारी केस में भी यही हुआ। जो उसके परिजन हैं वो पहले पटवारी के पास गए। पटवारी के बारे में जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि पटवारी कहीं उस रसूख थे, आरोपियों से मिलने के आरोप हैं, जिस वजह से पुलिस को इसमें कार्रवाई की अनुशंसा नहीं की गई। जब तक पटवारी इस मामले में ये नहीं कहते कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करके आगे जांच की जाए, तब तक पुलिस कुछ नहीं करती। हुआ यही कि जो अंकिता के जो पिता हैं वो पटवारी और पुलिस के बीच चक्कर लगाते रह गए और जो मामले में जो त्वरित जांच होनी चाहिए थी वो लंबित होती गई और डिले होती गई, जिसकी वजह से आज साक्ष्य खोजने में मुश्किलें हैं। और जो अंकिता भंडारी के लिए जो इंसाफ की मुहिम चलाई गई है उसमें कहीं ना कहीं जो रुकावट आ रही है वो जांच में जो देरी हुई उस वजह से है। और यही वजह है कि आज पुलिस पटवारी सिस्टम जो उत्तराखंड राज्य में है उसको ख़त्म करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में उठी है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।